आपने आणवोपाय के रूप में पहला उपाय ध्यान योग का ध्यान से सुना। अब आप दूसरा उपाय सुनिए। यह उपाय है उच्चार। उच्चार अर्थात उच्चारण। उच्चार प्राण का व्यापार है। प्राण दो तरह का होता है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। स्थूल प्राण के व्यापार को हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्राण के 5 भेद आप जानते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान, ध्यान। इन 5 भेदों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। यह पूरी प्रक्रिया है। कैसे करना है वो आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले आप जैसे बैठते हैं, सामान्य योग के आसन में बैठ जाइए और ध्यान करिए कि हृदय में जो शून्य स्थान है, जहाँ पर अभी प्राण जहाँ से बाहर जा रहा है, अर्थात सांस बाहर जा रही है, उस स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। आपको कुछ समय में अनुभव होने लगेगा कि हमारा ध्यान वहाँ केंद्रित है और शुद्ध ज्ञान का आभास हो रहा है। अर्थात हृदय में जो केंद्र है, जहाँ से श्वास जाती है बाहर, जहाँ पर श्वास बाहर से आकर अपान आता है, वो स्थान हृदय है। उस स्थान पर आपने जब ध्यान किया तो आपको पता चला कि अमृत के स्वरूप में प्राण, अपान ये सब एक है। अर्थात प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता जो हम स्वयं हैं वो वहाँ एक होते हैं। ऐसा कुछ आभास होने लगा। ये बहुत थोड़ा आभास होता है। यह है निजानंद। इस प्रकार का आनंद जब होने लगे तो कुछ दिनों के बाद आप इस स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुँचिए। अब आप ध्यान करेंगे कि प्राण जो हृदय से बाहर जा रहा है, द्वादशांत तक, अर्थात 36 अंगुल ऊपर, हृदय से 36 अंगुल ऊपर, ब्रह्मानंद के ऊपर, वहाँ जहाँ से प्राण फिर आगे नहीं जाता, वहाँ से लौटता है, उस स्थान को कहते हैं द्वादशांत। द्वादशांत पर ध्यान करिए तो आपको एक आनंद आएगा। इसमें प्राण जो बाहर जा रहा है उस पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। प्राण वास्तव में प्रमाण है, इसलिए प्रमाण पर आपका अधिकार हो जाएगा। यह आपका जो आनंद होगा, इसको कहेंगे निरानंद। निरानंद की स्थिति में आपको प्रमाण पर अधिकार होगा और यह स्थिति प्राण पर ध्यान करने की है। इस प्रकार से आपने प्राण पर ध्यान किया। अब आप आगे की स्थिति पर चलिए। आप देखेंगे कि द्वादशांत पर जहाँ प्राण पहुँचा वहाँ से लौटता है। अब उस पर ध्यान करिए। वह लौटने वाला जो प्राण है, जहाँ से लौट रहा है, द्वादशांत से लौट रहा है, अर्थात वो प्राण, उसकी संज्ञा है अपान। उसको प्राण नहीं कहते, उसको कहते अपान। अपान जब हृदय में आता है तो आप वहाँ ध्यान करिए। यह स्थान जहाँ हृदय में अपान आया और विलीन हुआ, यह स्थान आपको धीरे धीरे आनंद देने लगेगा।
इस प्रकार अपान पर आपने ध्यान किया है। अपान है प्रमेय। आपने पहले देखा था कि जो प्राण है प्रमाण, अपान है प्रमेय। तो यहाँ पर जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा कि केंद्र में बाहर से आने वाली ये सांस जो द्वादशांश से हृदय तक आई है, उस पर आप जब स्थिर हो जाएंगे तो आपको फिर प्रमेय का ज्ञान हो जाएगा। अर्थात आपको शब्दों के, विषयों के अर्थ की प्रतीति होने लगी। क्योंकि प्रमेय स्वरूप है अपान। अब आप जब ऐसा ये आनंद प्राप्त होने लगे, इस आनंद को कहते हैं परानंद। जब परानंद आपको प्राप्त होने लगे, इसमें स्थिर हो जाए, तो फिर अगली भूमिका पर चलिए। अगली भूमिका है कि इसमें जो अपान आया और प्राण यहाँ से जा रहा था, वो दोनों मिले, ये कुंभक की अवस्था है। प्राण और अपान दोनों हृदय स्थिति हृदय प्रदेश में दोनों रोक लिए गए हैं, दोनों मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। प्राण और अपान में संघर्ष हो रहा है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर समान प्राण उत्पन्न होता है। समान प्राण अर्थात जिस प्रमेय का आपको थोड़ा सा आभास हुआ था, उसका समग्र ज्ञान आपको यहाँ हो जाएगा। यह कहलाता है ब्रह्मानंद। यह है ब्रह्मानंद। तो पहले हुआ आपको, प्रथम आपने निरानंद, निरानंद के बाद परानंद, परानंद के बाद यह ब्रह्मानंद। अब ब्रह्मानंद के बाद आप अगली स्थिति में चाहिए। कुंभक हो गया, प्राण अपान आपको एक दूसरे से टकराए, यहाँ पर समान वृत्ति पैदा हो जाती, समान वृत्ति पैदा हो गई थी। यह समान वृत्ति थी, यह समान का स्वरूप है। तो ये ब्रह्मानंद में आपको समान का स्वरूप प्राप्त हुआ। अब आप इस समान को यहाँ रोकिए और आप देखेंगे इस समान जो क्या है, ये आप समझ लीजिए कि एक है इड़ा, दूसरी है पिंगला, इसके बीच में समान की स्थिति है। ये समान जब इड़ा पिंगला से उत्पन्न हो जाएगा समान, तो ये समान भीतर टकराएगा और फलस्वरूप यहाँ पर उदान नामक अग्नि पैदा होगी। ये उदान प्राण उत्पन्न होगा। इस उदान प्राण में आपको ये सब भेद गलित हो जाएंगे। कौन से? प्रभावता, प्रमाण, प्रमेय। अब ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इसका कोई भेद नहीं रहा। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये सब जो आपको जानने वाले हैं, जो जानना चाहते हैं और जो जानने का विषय है, ये सब एक हो गए। ये एक की वृत्ति पैदा हो गई। यहाँ आपको भेद बुद्धि नष्ट हो गई। ये आपकी अवस्था महानंद की है। महानंद की है अर्थात तुरीय अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है। इस अवस्था में भेद विगलित हो गए, आपको अपना स्वरूप का आभास होने लगा। अब इस पर ध्यान करिए, बराबर करिए, तो आपको अपने स्वरूप की प्रतीत होगी। ये तुरीय अवस्था है। अब अगर आपका भाग्य होगा, हजारों में कोई एक योगी ऐसे होते हैं, ये बहुत दुर्लभ होते हैं, जिनके साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं। उनको क्या होता है कि उदान अग्नि शांत हो जाती और शरीर के भीतर से ज्ञान नामक प्राणाग्नि उत्पन्न होती है, जो सारे शरीर में फैल जाती है। अब आप सारे विश्व को अपने में
वो अपने को विश्व में देखते हैं। यह तुरीयातीत अवस्था है, यह शिवोहम की अवस्था है, शुद्ध सिद्ध अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाले योगियों में लाखों में एक होते हैं। ये बताई है अभिनव गुप्त ने, वो स्वयं कह रहे हैं कि यह अवस्था बहुत कम प्राप्त होती। इस प्रकार से आपने यहाँ देखा कि निजानंद, इसमें आपने पहले शून्य में ध्यान किया था, जहाँ प्राण और अपान कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था। फिर आपने निरानंद में आपने देखा कि प्राण हृदय से निकल करके और द्वादशा तक जा रहा है। प्राण पर आपने अपनी दृष्टि केंद्रित की थी। यह है निरानंद। आपको प्रमाण पर अधिकार प्राप्त हो गया था। फिर आपने आगे परार्थ की अवस्था में ये देखा कि वो द्वादशांत से प्राण जो लौटा अर्थात अपान वो हृदय में आया, तो ये प्रमेय स्वरूप है। आपको प्रमेय का आभास हुआ, अर्थ ग्रहण की शक्ति उत्पन्न हुई। फिर आपने पुनः जब ये प्राण और अपान दोनों को संघटित किया, दोनों का संघर्ष किया हृदय में कुंभक की स्थिति में, तो यहाँ पर समान नाम की अग्नि पैदा हो गई, प्राणाग्नि। इस समान नाम की अग्नि में समग्र रूप से आपको प्रमेय का ज्ञान हो गया। आप पूरे ज्ञान की स्थिति में पहुँच गए। ये स्थिति काफ़ी ऊंची है। इसके बाद फिर ये ब्रह्मानंद की स्थिति है। फिर आप आगे बढ़ेंगे ब्रह्मानंद से आगे। जब ये संघर्ष होगा तो ये समान अग्नि आपके भीतर स्थिर होगी, तो ये उदाहरण वाणी में परिवर्तित हो जाएगी। ये महानंद है। इस महानंद में सारे प्रपंच नष्ट हो जाएंगे। प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, ये सबके भेद आपको अपना स्वरूप विश्वमय और विश्व अपने स्वरूप में दिखाने लगेगा। विश्वातीत और विश्वमय दो रूप आप देखने लगेंगे। यह स्थिति योगी सामान्य तौर पर प्राप्त कर लेते हैं। यह तुरीय अवस्था है। इसके और ऊपर भी एक अवस्था है, तुरीयातीत अवस्था, इसको कहते हैं चिदानंद। ये विशेष योगियों को प्राप्त होती है। इसमें यह उदाहरण अग्नि समाप्त हो जाती है और ज्ञान प्राण का उदय होता है, जो सब शरीर भर में व्याप्त है। यहाँ पर सारे भेद बढ़ जाते हैं। माता, प्रमाण, प्रमेय, इस प्रकार कुछ भी भेद नहीं रहते। यहाँ पर आपको विश्व रूपता और विश्व तीव्रता, ये दोनों अलग अलग नहीं रहते, ये एक साथ हो जाते हैं। आप दोनों से परे हो जाते हैं। आप साक्षात शिव में अपने को अनुभव कर रखते हैं। ये चिदानंद की स्थिति है। चिदानंद की स्थिति है तुरीयातीत। अब ये अवस्थाएं जब अभ्यास करते करते जब स्थिर हो जाती हैं, तो उसको जगदानंद कहते हैं। और जिनके जगदानंद की स्थिति आ जाती है, वे सदा तुरीयातीत अवस्था में रहते हैं। उनके लिए संसार होना न होना बराबर है। ये महान योगी हो जाते हैं। योगियों को भी योगी हो जाते हैं। वे साक्षात शिव में बसते हैं, शिव में रहते हैं। ऐसी स्थिति होती है। तो यह है आपका उच्चार योग, जो आज आपने सुना।